तो हम लोगों ने बोर मॉडल स्टार्ट किया था, बोर मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट किया था, जिसका पहला पॉइंट था दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस, ये नहीं, पहला पॉइंट था एंटायर पॉजिटिव चार्ज and most of the mass is at center called nucleus. ठीक है, ठीक है। अब रिया, तुम जो पूछ रही थी वो तुम प्रीवियस लेक्चर देखने की कोशिश करो। किसी को लेक्चर कोई नहीं मिला है या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप में जल्दी से नहीं देख रहा हूं तो मुझे कॉल करो। नंबर 2, और जो लोग इमीडिएटली ज्वाइन है, ठीक है, उन लोग के कवर अप लेक्चर्स लगेंगे, तुम्हारे कवर अप लेक्चर्स लगते जाएंगे, बट जिनके पास टाइम है और थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो तुम लोग। तो हाँ, सेकंड पॉइंट था इसका कि क्या था भाई सेकंड पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस and the centripetal force required for circular motion is provided by क्या? is provided by electrostatic force of attraction. तो अब जिन लोगों को फर्स्ट क्लास है आज, जिन्हें नहीं मालूम है, ठीक है, वो तो चलो पहली बार देखेंगे इक्वेशन, बाकी लोग कल देख चुके हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू m into v square divided by r जहां पे क्या बताओ, जहां पे तो जैसे ये है, तो यहाँ पे ये m मास का पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास m है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो v है, v इसकी वेलोसिटी है बच्चों, ठीक है, और r रेडियस के सर्कल में ये घूम रहा है। वाह, क्या डायग्राम बनाया है, कैसा है मन? r रेडियस के सर्कल में ये घूम रहा है। तो इसको एक अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए, एक ऐसा फोर्स चाहिए बच्चों, अंदर की तरफ इसे एक ऐसा फोर्स चाहिए जो इसे कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में हर समय क्या करे बताओ? कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में हर समय घुमाता रहे, हर समय इसको कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में घुमाता रहे। ठीक है, अगर अंदर की तरफ ये फोर्स नहीं होगा, सुनो, जैसे ही ये फोर्स तुमने ऑफ किया तो क्या होगा बताओ?
जैसे ही ये फोर्स तुमने ऑफ किया तो ये टेंजेंशियली क्या होगा बताओ, फ्लाई कर लेगा, इट विल लीव द सर्कुलर It will ट्रेजेक्टरी move away from the circle. एंड मूव अवे अलोंग द टेंजेंशियल पाथ। ठीक है, तो तुम इसको एक्चुअली इधर की तरफ फोर्स लगाते हो तो ये अपना पाथ क्या करता है बताओ, चेंज करके इधर आ जाता है। फिर तुम इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाते हो तो अपना पाथ चेंज करके क्या होता है बताओ, इधर की तरफ आ जाता है, एंड सो ऑन। तुम इस पे हर समय अंदर की तरफ फोर्स लगाते रहते हो तो ये अपना पाथ चेंज करके क्या है, अंदर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स mv²/r होता है। ठीक है गाइस, एंड ये फोर्स कौन लगा रहा है बताओ, ये फोर्स लगा रहा है दैट इज इक्वल टू, सेंटर में कौन रखा है बताओ हमने, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना है बच्चों, अगर एटॉमिक नंबर z इसका न्यूक्लियस है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, हर Positive. हर हाँ, प्लस z इंटू ई। व्हाट इज ई, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज एक्चुअली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस जेड ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बताओ, सिंपल माइनस ई। क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कर रहे हैं तो साइन तो मैटर नहीं करता। तो k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक वैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सबको याद है भाई? हाँ. ओके, सबसे पूछूंगा अभी। और तो यहां तक जो पॉइंट्स उसने दिए हैं गाइस, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं दे आर सेम एज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के पॉइंट्स में और इसके पॉइंट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस क्रिएट होता है। उसने क्या बोला, दैट दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव at any arbitrary distance, at any arbitrary distance, ठीक है, and with any velocity। वो हर आर्बिट्री डिस्टेंस और वेलोसिटी से नहीं मूव कर सकता है। ठीक है, इट मूव्स only along those specific circular paths, सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ्स के लॉन्ग मूव करता है, called orbits, such that angular momentum while moving is a multiple of h upon 2 pi। मतलब तो इसमें भी दो चीजें हैं देखो। तो पहले तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला होता है mvr, और मल्टीपल ऑफ h/2 पाई का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इसका मतलब क्या है कि या तो वो h/2 पाई होगा, या फिर उसकी वैल्यू 2h/2 पाई होगी, या फिर इसकी वैल्यू 3h/2 पाई होगी। तो इन जनरल हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ये मैंने सब कुछ एटलीस्ट जो लोग न्यू हैं अभी, जो लोग न्यू हैं और जो स्पेशली जो फर्स्ट क्लास वाले हैं, वो थोड़ा सा एटलीस्ट कैचअप करें हम लोग जो आज करने वाले हैं उसके लिए।
जस्ट एक क्लास पहले आते तो तुम एक्चुअली शायद प्रॉपरली ज्वाइन कर रहे होते। अभी थोड़ा सा इनका एक पोर्शन हो गया है, जल्दी से इसे कॉपी करो। जो सुनो, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, दे नीड नॉट कॉपी। जो नए बच्चे हैं एटलीस्ट ये पेज कॉपी कर लो। प्रथमेश लिखा? ओके। हाँ हर्ष लिखा? ओके। और कौन था? हर्ष, प्रथमेश, एक बच्ची और थी, कौन था, क्या नाम था? सर मैं था कौस्तुभ। कौशल? हाँ सर लिख लिया। कौस्तुभ, अच्छा सर लिख लिया। हाँ लिख लिया सर। ओके ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि MVR इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइक बंद कर लो बच्चों, माइक बंद कर लो। कौस्तुभ माइक बंद कर लो। MVR इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई? वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये n कोई भी इंटीजर चलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। n कोई भी इंटीजर चलेगा। ये बोर की सेकेंड इक्वेशन थी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ बोर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ बोर है, ठीक है। और इन दो इक्वेशंस में हमारे पास में सारा बोर मॉडल जो है वो इन्हीं दोनों इक्वेशन में छुपा हुआ है बच्चों। सारा बोर मॉडल इन्हीं दोनों बोर इक्वेशंस में छुपा हुआ है। तो हमारे पास में देखो दो इक्वेशंस क्या क्या आ गई फिर से। कहां है भाई, किसको पकड़े हम लोग? प्रणव खारगर से माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। तुम तो न्यू स्टूडेंट नहीं हो ना प्रणव? नहीं सर। ओके प्रणव, तो क्या है बताओ? टू इक्वेशंस ऑफ बोर मॉडल क्या है बताओ? सर ये पहला इक्वेशन k z e square upon r square equals to mv square upon r. ओके। And second equation mvr equals to n h upon 2 pi. हाँ देखो, तुमने देखो बीच में तुमने पेज घुमाया ना, देखो आवाज आई पेज घुमाने की। तो वो एक्चुअली याद नहीं था। अरे तुमने इतना जल्दी मान क्यों लिया? साफ साफ मना करना चाहिए था, नहीं घुमाया पन्ना मैंने। क्या तुम लोग यार एकदम। हाँ यस। इसको पकड़े हम। अनन्या? यस सर। हाय अनन्या, यस सर। सब कैसे है? सब ठीक है? हाँ सर। ओके अनन्या देखो, कॉपी में मत देखना, हाँ सर। ठीक है? सामने, हाँ थोड़ा सा ऊपर देखो अनन्या। हाँ बताओ, दोनों बोर की इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इज mv square upon r is equal to k bracket z e upon r square. ओके। And second is mvr is equal to n into h upon 2 lambda. ओके थोड़ा थोड़ा दोबारा। अच्छा अब कॉपी में देख लो, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू के जेड ई इंटू एक ई Yes बोलना sir, I तुम भूल missed गए। into e. और दूसरा mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई है, लैम्डा नहीं है, ठीक है? हाँ सर, सॉरी। थोड़ा सा, हाँ ठीक है। एक और कोई मिल जाए जो बिल्कुल उसे आए ही ना। प्रियांशु माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। नहीं मत बताओ प्रियांशु, तुम्हारे आवाज के कॉन्फिडेंस से लग रहा है आ जाएगा। ठीक है। मुझे चाहिए ऐसा बच्चा जो एकदम डर जाए नाम लेते ही, एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए।
वेदांत, यस सर। यस सर। क्या लग रहा है वेदांत? सर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो? हाँ। ध्रुव वेदांत। ओ माय गॉड। ईशा, एक बार माइक ऑन कर लो प्लीज। ईशा, हाँ सर। हाँ, दोनों इक्वेशन बोल दोगी बोर्ड की? हाँ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर और एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। गुड। तो पहली इक्वेशन जो बोर की है वो है फोर्स की इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन, ठीक है। तो वो है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और दूसरी इक्वेशन जो बोर की है वो है एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन वो है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब बिफोर, देखो, बिफोर सॉल्विंग फर्दर मुझे एक चीज बताओ कि, अच्छा रिया माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। हाँ रिया, मुझे एक चीज बताओ कि तुम इस इक्वेशन को मैं अभी दो कलर्स में लिखना चाहता हूं, तो मैं ब्लू कलर उसका रखूंगा जो चीजें जो है कांस्टेंट है मुझे पता है, और मैं ब्लैक रंग उसका रखूंगा जो मुझे सॉल्व करना है इस इक्वेशन में से, ठीक है। ओके सर। तो तुम्हें मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी है रिया, ये आइडेंटिफाई करने में कि इसमें क्या चीज तुम्हें पता है पहले से और क्या चीज हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ओके। ठीक है, जैसे मुझे बताओ, एक एक करके हम सारी चीजें देखो इसमें कवर करेंगे। ये के की वैल्यू क्या कांस्टेंट है कि हमें सॉल्व करना है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, अच्छा ठीक है। अच्छा आर की वैल्यू मुझे बताओ कांस्टेंट है या हमें सॉल्व करना है? आर तो डिपेंड करेगा कि हम ठीक है, देखो क्या मैंने हटा लेंगे दिया, इसको। ठीक है मैंने हटा दिया। देखो इसका मतलब आर जो है इस इक्वेशन में हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, इक्वेशन की हेल्प से हमें आर सॉल्व करना है। अच्छा हाँ भैया मुझे बताओ जेड क्या है, बताओ कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है या हमें सॉल्व करना है? जेड से इक्वेशन में देंगे बिकॉज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है रिया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्योंकि हम तो सिर्फ याद है हाँ लास्ट सॉरी। में देखा था हमने, हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो हाँ, हमेशा नंबर एक ऑफ ही रहेंगे। प्रोटॉन्स है। हाँ इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो फिलहाल मतलब जेड को मैं ब्लू रखूं या ब्लैक रखूं, बताओ रिया। ब्लू। वेरी गुड, वाह क्या बात है, लव योर आंसर्स। हाँ बताओ ई बताओ, ई को क्या रखूं, ब्लू की ब्लैक? ई ई क्या है वैसे? ई इज याद नहीं आ रहा? नहीं सर। ई, जिया थोड़ी हेल्प करो। Yes, sir. ई क्या है भाई? Charge of electron. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई को ब्लू रखूं या ब्लैक रखूं? Sir, black. ओह माय, क्यों? ई तो पता है कांस्टेंट होता है, अरे 1.6 × 10⁻19 तो ब्लू। ब्लू रहेगा ना? हाँ आगे चलो, सुनो जिया बताओ एम क्या है? Sir, mass. इसका Electron का. ब्लू की ब्लैक? Uh, मतलब तुम्हें वो मालूम है कि वो हमें सॉल्व करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? sir, मालूम है. मालूम है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, वेलोसिटी क्या है बताओ, ब्लू की ब्लैक? Sir, black. वेरी गुड, ब्लैक, क्योंकि वो हमें सॉल्व कर रही है। और लास्ट में रेडियस क्या होगा बताओ, ब्लू की ब्लैक? Black होगा। गुड। हाँ, तो मुझे ध्यान से देख के बताओ जिया, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? कितने वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन के अंदर? 2। क्या क्या है बताओ वो? रेडियस एंड वेलोसिटी। सही बात है ना भाई? Yes, sir. रेडियस एंड वेलोसिटी 2 ही वेरिएबल्स हैं। अच्छा देखो, क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन बोलो? तुमको ऐसा लग रहा है क्या सर यहाँ पे 3 जगह ब्लैक लिखा है आपने, तो 2 ही क्यों लिखे हैं? ये आर और ये आर तो सेम है ना भाई? जी हाँ, Yes, sir. तो वेरिएबल्स तो 2 ही हुए ना मेरे पास में। अच्छा वापस इस पे आते हैं, देखो आर्यन माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। हाँ आर्यन, ये सेम एक्टिविटी अब तुम करो मेरे साथ में। मुझे बताओ कि इस इक्वेशन के अंदर m क्या है, ब्लू की ब्लैक? सबसे पहले ब्लू। क्योंकि मुझे पता है, गुड। अच्छा v क्या है, ब्लू की ब्लैक? वेलोसिटी तुम्हें पता है कि सॉल्व करना है, बताओ? ब्लू। नहीं बच्चे, वेलोसिटी में सॉल्व करना है ना। अच्छा ओके, यस सर। रेडियस बताओ मुझे, रेडियस आर? रेडियस ब्लैक है सर। जो जो चीजें यहां ब्लैक थी वो तो ब्लैक ही रहेंगी ना यार। हाँ सर। ठीक है, रेडियस आर। अच्छा उस तरफ आओ, देखो आर्यन ये बताओ m क्या है? हाँ मास। देवांश, आर आर कैंसिल हो सकता है। हाँ हम करेंगे ना अभी। हाँ बोलो m क्या है, ब्लू की ब्लैक? ब्लू। n हमें पता है क्या? हाँ घबराओ सर, मत, घबराओ मत, घबराओ मत। हाँ ठीक है चलो, देखो पता है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सुनो। यहाँ पे z और n जो है ना बच्चों, देखो z और n जो है वो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें सॉल्व नहीं करना है बच्चों। z और n को देखो मैं गोला लगा रहा हूं, इसको मैं ब्लैक नहीं लिखूंगा, ठीक है? दीज आर 2 पैरामीटर्स, ये 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ विच unknown quantities will be calculated, will be expressed। इनके टर्म्स में अननोन क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाएंगी, तो हम इनकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि पता है ऐसा हो जाएगा ना, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा देखो समथिंग समथिंग ऑफ थर्ड ऑर्बिट, देखो ऐसे देखो थर्ड ऑर्बिट, तो मेरे थर्ड ऑर्बिट वर्ड लिखते ही इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है बताओ बच्चों? n को मुझे क्या ले लेना है बताओ? 3। n को मुझे 3 ले लेना है भाई। NH/2 पाए जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो m की वैल्यू कितनी होती है? 1। जब वो सेकेंड ऑर्बिट में होता है तो m की वैल्यू कितनी होती है? 2। जब वो थर्ड ऑर्बिट में होता है तो m की वैल्यू कितनी होती है? 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा आगे चलो। आर्यन h क्या है, ब्लू की ब्लैक? ब्लू। ब्लू क्यों? क्योंकि h एक्चुअली स्टैंड किसके लिए करता है? h स्टैंड्स प्लैंट कांस्टेंट, जो कि क्या है बेसिकली? कांस्टेंट। 6.6 into 10 raised to बिल्कुल। minus 34। और आर्यन ये क्या है, ब्लू की ब्लैक? Z सर। नहीं z नहीं है ये, मरवाओगे। अच्छा 2 पाई ओके हाँ ब्लू की ब्लैक सर। ब्लू ही है। ऑब्वियसली ना, तू थोड़ी ढूंढोगे। हाँ यस सर। ठीक है, तो बताओ मुझे इसके अंदर भी कितने वेरिएबल्स हुए बताओ? 4 नहीं 3।
अरे आर और वी दो ही तो वेरिएबल है यार। अच्छा ओके सॉरी, मैं n गलती से कंसीडर कर दिया। नहीं एन नहीं है ना। यस सर। अच्छा सब बच्चे इस बात पे ध्यान दें कि हमारा एम इसमें से क्या निकालना है बच्चों, ये ब्लैक वाली टर्म्स निकालना है ब्लू वाली टर्म्स के, ब्लू वाले वैल्यूज के टर्म्स में निकालना है, समझ रहे हो? हमें ये ब्लैक वाला टर्म निकालना है ब्लू के टर्म्स में। तो हम लोग इसके नीचे अब अपना काम शुरू करते हैं। तो हमारे पास बताओ कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं आर एंड वी, एंड कितनी इक्वेशन है बताओ? 2 इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं सॉल्विंग फॉर आर। ओके गाइस, मैं तुम्हें सब लोगों को तुम्हें 2-2 मिनट दे रहा हूं। सब बच्चे यहां पे देखो ध्यान से, तुम्हें देखो क्या सॉल्व करना है बच्चों, आर। और ये आर एक्सक्लूसिवली बताओ किसके टर्म्स में आना चाहिए, सिर्फ किसके टर्म्स में आना चाहिए? ठीक है, ब्लू 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 ब्लू, सब चीजें ब्लू ही ब्लू रहनी चाहिए, कोई ब्लैक चीज नहीं रहनी चाहिए। तो मतलब इसका मतलब तुम्हें किसको एलिमिनेट करना है बताओ? क्यों गाइस बताओ किसको एलिमिनेट करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि 2 ही ब्लैक चीजें हैं, रेडियस और वेलोसिटी। वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस को एलिमिनेट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो हम पहले रेडियस निकाल रहे हैं। तुम लोग पहले अपने हिसाब से जज कर लो, इतना कॉपी करो और देखो कैसे निकालना है, फिर मैं बताता हूं। अच्छा जिसका हो जाए तो एक बार जरा हाथ खड़ा करो, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। What does n represent in equation? लास्ट क्लास में देखा था ना अमन हमने, n ऑर्बिट नंबर रिप्रेजेंट करता है। ओके सर। सर गॉट द आंसर। अच्छा आर्यन आया क्या? हाँ सर, आर का ना मतलब। हाँ हाँ आर का हाँ क्या? सर आया। हाँ क्या एक्सप्रेशन आया बताओ? सर n स्क्वायर h स्क्वायर, हाँ फिर सर उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m z e स्क्वायर। अच्छा तुमने k को डाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? हाँ सर। क्यों डाल रहे हो k को? मत डालो ना। हाँ सर, नहीं डालेंगे तो वो अलग उल्टा हो जाएगा। अच्छा ठीक है आर्यन, गुड। बहुत मुश्किल नहीं है भाई बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है। और किसी का आया भाई? एक ही बच्चे का आया है, गर्ल्स? ओके चलो।
वेलोसिटी को फॉर्मूला लगाना है क्या? नहीं बच्चों नहीं, देखो देखो यार, देखो हम क्या कर सकते थे। सॉल्विंग फॉर आर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये एलिमिनेटिंग वी को एलिमिनेट करते हैं बच्चों। तो वी को कैसे एलिमिनेट करें? तो एक काम करो, एक्सप्रेस वी इन टर्म्स ऑफ आर। अच्छा, जिस किसी को नहीं आया, सुनो, मैं चाहता हूं तुम इसे अपने आप सॉल्व करो। मैं तुम्हें एक वन लास्ट टाइम ठीक है एक और पुश देता हूं। देखो तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। 2x + y = 3 एंड y - x = 5। बोलो, सब बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ। हाँ सर। यस सर। अच्छा मेरी बात सुनो, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और तुम अभी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बहुत सारी चीजें कर दोगे, बट एक जो मेथड होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग क्या करते थे पता है? हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करते थे। तो जैसे सेकंड इक्वेशन से y = 5 + x है, और मैं ले जाके इस y को कहां डाल दूंगा बताओ? ऊपर की इक्वेशन में। तो क्या बन जाता था बताओ? 2x + 5 + x = क्या? 3। और ये डालने से हमारा आंसर आ जाता था। बताओ सही है कि नहीं है? तो मैं चाहता हूं तुम ऐसा ही कुछ प्रोसेस जो है वो इसके लिए करो ना। तो हमने बेसिकली क्या एलिमिनेट कर दिया बताओ बच्चों? अभी इस इक्वेशन में हमने x और y में से क्या एलिमिनेट कर दिया? y को एलिमिनेट कर दिया। तो आई वांट कि तुम v को इन टर्म्स ऑफ r एक्सप्रेस करो। किसी भी एक इक्वेशन से v को इन टर्म्स ऑफ r एक्सप्रेस करो और दूसरी इक्वेशन में जबरदस्ती डाल दो। इससे जो तुम्हारे पास में शिट एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारा आंसर है। सर। हाँ बोलो। सर आया। हाँ बोलो, क्या आया? r = √kz² × 2π upon nh। r = √kz² × 2π upon nh। थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा दोबारा करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है बच्चे। सर। हाँ बोलो। सर मैंने इसमें पहले ऐसा किया तो चलेगा ना सर? फर्स्ट इक्वेशन में पहले r² ऊपर लेके गया, फिर वो हाँ r कट करके हाँ, एक चलेगा v। चलेगा 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 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऋषि बोलो। kz² × 4π² r² m / n² h²। kz² × 4π², उसके बाद 4π² के बाद में r² r² × m × n m अच्छा / n² h²। n² h²। कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक है कुछ तो। आरुषि, तुम्हारे r के एक्सप्रेशन में r यहाँ क्या कर रहा है बताओ? सर मुझे भी यही आया। हाँ तो अच्छी बात है ना। सुनो बच्चों, सुनो, इस r को इस r से काटो ना, और फिर सारा एक्सप्रेशन उल्टा हो जाएगा। इस समान को वहां लेके जाओ और इस समान को नीचे लेके आओ। समझे क्या आरुषि? यस सर। अंतरा मैडम कहाँ है? अंतरा माइक ऑन कर सकती हो? यस सर। बोलो भाई, क्या आंसर आया? सर नहीं आ रहा है। ओके चलो, मैं पहला सॉल्व करता हूँ, बट भाई हम लोग डील करते हैं कि अगला तो कम से कम निकालना वेलोसिटी। देखो हाँ हाँ देवांगी बोलो। n² h² upon kze² into r नहीं = r। नहीं वो कट हो जाएगा। सॉरी। सुनो ऑलमोस्ट सही है सर तुम्हारा। आ गया सर। हाँ बोलो।
Sir, n square h square हाँ 2 pi r whole square into k z e square. एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवीजन में नहीं है कुछ भी क्या? 2 पाई आर होल स्क्वायर। Sir, 2 pi r नीचे है. हाँ. Sir, 2 संस्कृति pi r. संस्कृति संस्कृति आर के एक्सप्रेशन में आर क्या कर रहा है मुझे बताओ ना। हाउ डू यू एक्सप्रेस r नहीं है सर. 4 pi square है. अच्छा ऐसे बोलो ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे 4 पाई स्क्वायर और के जड़ी स्क्वायर, ये है क्या एक्सप्रेशन? हाँ सर. ओके अभी चेक करते हैं। चलो गाइस देखो भाई, हाँ देवांश किया। देखो तो हमारे पास में देखो, पहले तो मैंने वेलोसिटी इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है, तो इसमें एक्सप्रेस करना आसान है। इसमें क्या एक्सप्रेस करना आसान है? वेलोसिटी इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, आर नीचे एम नीचे, तो आर इंटू एम, ठीक है। और इसको जो है वापस डाल दो उसमें, किसमें डाल दो बताओ? के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर में। तो पहले तो एक आर से एक आर अभी कैंसिल कर लो, इसको रखना थोड़ी है संभाल के यार बच्चों, इसको अभी यहाँ पे कैंसिल कर लो। जब तुम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हो तो तुम इन दोनों को मेंशन करते हो, बट ठीक है अभी कैंसिल कर लो। और वेलोसिटी स्क्वायर की जगह इसका पूरा कचरे का स्क्वायर बना के डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ठीक है। देखो ये पूरा स्क्वायर बनेगा तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ रहा है मेरे पास में। अभी तक आंसर नहीं आया है। अच्छा और देखो, फिर से ये आर और ये आर काट दो, तो अब बचा ये आर, इसको जो है ऊपर ले जाओ, इसको जो है ऊपर ले जाओ, तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ बताओ? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम। एम भी कट हो रहा है। क्या हुआ? एम 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 जो, अच्छा हाँ एक जो है एम भी कट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो यहाँ एम नहीं आएगा। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। पीछे जाओ, क्या था भाई? 4 पाई स्क्वायर। देखो संस्कृति एक तुम्हारा एम मिसिंग था क्या? तुमने शायद बताया और मैंने लिखा नहीं है, पता नहीं। ये तुम्हारा हाँ सर मिसिंग था। मिसिंग था, ये तुम्हारा आंसर है। सबको समझ में आया कि हमने ये कैसे डिराइव किया है बच्चों? यस सर। तुम्हें देखो, डोंट लर्न दिस एक्सप्रेशन, डोंट लर्न दिस एक्सप्रेशन, ये तो याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट रिमेंबर द डेरिवेशन, क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगा। वो तुमसे सवालों के थ्रू पता है कुछ चीजें चेंज कर देगा। m को 2m कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हें ऐसा बातें जो है पूछ सकता है। उस समय क्या है कि तुम्हारा डेरिवेशन काम आएगा, समझ रहे हो? उस समय तुम्हारा डेरिवेशन काम आएगा। अच्छा अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या चीजें तुम्हें पता है, बोलो गाइस। n स्क्वायर तो पैरामीटर है, इनटू देखो इनटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर। हम लोग एक्चुअली एटम को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, अपॉन 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, ये तो अप्रॉक्स हुआ ना। 9.1 इंटू, अरे ठीक है इतना चलता है, इंटू 10⁻31 kg m, ये इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चों, इंटू 9 इंटू 10⁻9, ये k की वैल्यू है बच्चों। हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837। ओ क्या मतलब, केजी की ग्राम? केजी।
केजी, रियली? ये तो सुनो, ये तो एक आध मटर का वेट हो जाएगा, या एटलीस्ट आधे मटर का तो हो ही जाएगा, 1/4 मटर का। क्या गलती हो रही है हमसे दृश्य? ग्राम। नहीं, वो भी नहीं है। हमसे गलती हो रही है दिस इज दिस मच टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। समझी क्या? एक्चुअली मास कितना होता है? 9.1 into 10 - 31 kg। तो सर हाँ बोलो। लेकिन सर अलग अलग एलिमेंट्स के मतलब अलग अलग चीजों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग मास नहीं होता? अरे तुमने तो थॉमसन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गलत कर दिया। उसने यही तो प्रूव किया था कि तुम कोई भी सब्सटेंस लोगे, सब में कैथोड रेज सेम निकलती है कि नहीं निकलती है, सब में बिल्डिंग ब्लॉक इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है, बताओ। यस सर। बोलो, है ना? तो फिर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना भाई, थोड़ी चेंज हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। तो ये Z की वैल्यू, और फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁹ का होल स्क्वायर। मैं तुमसे देखो, पता है बच्चों, मैं तुमसे, अच्छा Z कहाँ गया? ये बीच में Z छूट गया था, Z। मैं तुम्हें से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, ये सॉल्व करवाता, लेकिन अब बस टाइम कम है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। किसी को अगर मन है तो घर पे कैलसी लेके दिस अपॉन दिस, इसका स्क्वायर, दिस 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 का स्क्वायर, सब वैल्यूज पुट करे हुए अगर तुम्हारे पास 0.529 into 10⁻⁻10 मीटर्स into n स्क्वायर बाय Z आएगा। इस 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या बोल देते हैं गाइस? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। तो 0.529, बच्चों देखो, हम अपना पहला फॉर्मूला याद कर रहे हैं गाइस। 0.529 into n स्क्वायर बाय Z, क्या बताओ? एंगस्ट्रॉम। ये तुम्हें एटम का इक्वेशन है, ये तुम्हें लर्न करना है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, व्हाट डज Rn रिप्रेजेंट? बताओ। दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये nth ऑर्बिट का रेडियस है, इज इक्वल टू क्या बताओ? इज इक्वल टू 0.529 into n स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम। सर वो 9 into 10⁻⁹ क्या है? क्या हुआ? कौन सा? डिनोमिनेटर में वो है ना 9 into 10⁻⁹। के ये के है। हाँ। ये तुम्हें लर्न करना है। Sir, हाँ बोलो। so can you write the last part of it up? ये नीचे चला गया वो ना, दिख नहीं रहा क्या? Yes, sir. हाँ रुको, लिखते हैं यार, मैंने भी मिटाया क्यों? हाँ, लास्ट पार्ट जो है मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि भाई ये एक्चुअली क्या बन जाएगा? दिस एक्सप्रेशन विल बी 0.529 into 10⁻⁻10 मीटर into n स्क्वायर बाय Z। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर 0.529 n स्क्वायर बाय Z एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये है। सर हाँ बोलो। सर जो मतलब क्वेश्चंस है वो लर्न पे ही आएंगे, मतलब हाँ। 0.529। हाँ, ज्यादातर बिना लर्न पे आएंगे। वो कैसे आएंगे मैं बताता हूँ।
सबने लिखा? Yes, sir. ओके। ओके, तो अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो फॉर्मूले का सुनो, इसके अंदर दो चीजें हैं। देखो तो टू जो है पैरामीटर्स कौन कौन से हैं बताओ? वो हैं Z और N। हाँ, Z एंड N, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस इज वैलिड ओनली फॉर क्या बताओ? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ऐसा हो जाता है जैसे मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा तो क्या फिक्स हो जाएगा बताओ? Z1। अब मैं तुम्हें हीलियम दे सकता हूं क्या बताओ? नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो वैसे भी नहीं दिया जा सकता। तो मैं तुम्हें हीलियम प्लस दूंगा तभी ये वैलिड है, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर हीलियम प्लस। हाँ, Z अभी भी क्या होगा बताओ? क्योंकि Z तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहते हैं न्यूक्लियस में, 2 हो जाएगा। लिथियम +2 है। ध्यान रखना Z जो है वो क्या है? Z इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों, ये 2 वो मत ले लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Z कितना होगा? 3 एंड सो ऑन। और मैं तुम्हें ये बोलूंगा अगर कि 4th ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 या 4th ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, तो इसका मतलब क्या है बताओ? N की वैल्यू कितनी, Z की वैल्यू कितनी? 4th ऑर्बिट मतलब N = 4 और लिथियम +2 है, इसका मतलब Z = 3। तो तुम्हें ये दोनों वैल्यूज किसमें फट से डाल देनी है? R = 0.529 into n² Z। ये समझ में आया कि भाई? Yes, sir. ओके, तो प्लीज अब जस्टिफाई कर दो थोड़ा सा कि तुम भी कर सकते हो कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी। बहुत लोगों ने तो रेडियस निकालने के चक्कर में गलती से वेलोसिटी निकाल लिया होगा। वेलोसिटी भी सेम लॉजिक से निकाल सकते हैं। निकाल के बताओ मुझे क्या एक्सप्रेशन आ रहा है जल्दी। सर निकाल लिया। निकाल लिया? हाँ भाई, क्या लड़कियां सब जो है एकदम सो रही हैं, सब जो है ना आराम से। सर NH/2πmr। हाँ बोलो क्या है? सर N/H/2π N/H/2π into m/r। अथर्व, अरे सर वो R नहीं होना चाहिए था ना? हाँ। अब एक काम करो, या तो जो R तुमने पिछला उतना वो शिट एक्सप्रेशन निकाला था उसको वापस ला के इसमें डालोगे तो जो बनेगा वो आंसर होगा। सर आंसर उसका होगा सर वो सर उसका K सब्स्टिट्यूट करने के बाद सर ZE। तुम K क्यों सब्स्टिट्यूट कर देते हो यार? उसे और वैसे ही इतना भयानक और भयानक बन जाता है वो। हाँ बोलो, V = kZe² into 2π upon NH। kZe² into 2π upon NH। सर क्या मेरा बात है भी भाई? वही आया। तुम्हारा क्या नहीं आया? वही आया मेरा भी।
हाँ वही आया तुम्हारा, ओके हर्षद, गुड गुड। और कोई न्यू स्टूडेंट भाई, किसी ने निकाला क्या? रमेश समझा क्या ये? So I got same. अच्छा आया स्पर्श? Yes, sir. ओके गुड। आरुषि? सर मेरा भी सेम आया। ओके ओके सो मेरा भी आया, सेम आया। देखो जल्दी अराइव करो एक बार तुम्हें अपने हाथों से उसको अराइव करना है, एक बार अपने हाथों से तुम्हें यहाँ पहुंचना है, तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ऊज आउट होगा कि हाँ तुमने Yes, बोर sir, मॉडल आ सॉल्व गया। किया। गुड गुड सर आ गया सर। गुड आरुषि, गुड। बाकी लोग? अभिनव? सर मेरा भी आ रहा है। अच्छा आया दृश्या? हाँ। ओके। जिया? यस सर। आया क्या? हाँ सर। श्रुति? हाँ सर आया। आया, अच्छा अच्छा। शर्वरी? हाँ सर। नहीं आया तो बिल्कुल। हाँ सर आ गया, मैंने भेजा है चैट बॉक्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ। तो खैर अब जब सबका आया है इतना, तो आई गेस ये मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप मैनेज कर सकते हैं बच्चों। और इसमें जल्दी से वैल्यूज पुट करें अगर गाइस। देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के, देखो इंटू जेड, जेड ही रहेगा, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर। चलो एक हम सॉल्व करते हैं प्रॉपरली कैलसी लेके। किसी के पास कैलसी है तो निकाल के अपने पास रख ले भाई जल्दी से। इंटू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय n इंटू 6.626 इंटू 10 रेज़ पावर -34। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो आंसर के बाद में आएगा मीटर्स पर सेकेंड। तो मैं सारी वैल्यूज एक तरफ कर ले रहा हूँ, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 6.626। कोई बच्चा कैलसी से इसकी वैल्यू बता दे कितनी आ रही है। इंटू सर 10 की पावर, देखो 10 की पावर कितनी है 9, 10 की पावर 9 -19 का स्क्वायर और -34। दिस इज 9 प्लस 34 -38 इंटू जेड बाई एन। आई एम सॉरी मैंने फिर से नीचे लिखा, ठीक है, लेकिन जो पार्ट मैंने नीचे लिखा है बच्चों, वो पार्ट बस वो कैलसी का पार्ट है। ये आगे का गंदा सा नंबर कितना आ रहा है? सर 21.8368 into 10 raised to 5। गुड। तो इससे तुम्हारे पास में जो नंबर जनरेट होता है बच्चों, वो एक्चुअली ये है, देखो v इज इक्वल टू 21.8 इंटू 10 रेज टू पावर 10 रेज पावर है 5 meters per second into z by m. This is equal to 2.18 into 10 raised to power 6 z by n meters per second. Z by n meters per second. ये तुम्हें लर्न करना है। अच्छा, बॉक्स में डालो जैसे।
अच्छे से एकदम डार्क करके एंड लर्न लिखो। सबने लिखा? यस। ओके, सबको समझा ये? हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे, हाँ इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में एनर्जी कैलकुलेशन भी सीखेंगे। प्लीज क्लास मिस मत करना, ठीक है? और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा बहुत वो मैनेज कर रहे हैं, तो अब वो कंटिन्यू करना है इसी क्लास में। मैं न्यू स्टूडेंट से बोलूंगा कि कोशिश करो कि कल के दिन क्लास नहीं है तो बस एटलीस्ट प्रीवियस 2 रिकॉर्डिंग क्लास की देख लो, वो चीज कोशिश करो। सर हाँ बोलो। सर अभी v भी फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू मिली है तो? नहीं कांस्टेंट नहीं है ना, आगे देखो ना पैरामीटर है ना, ये देखो। अच्छा z अपन, तो अलग अलग फिर वही दिक्कत होगी, अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले स्पीशीज में अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। ओके सर। ठीक है, मुझे होमवर्क। सर वीडियो कहाँ मिलेंगे? वीडियो जो है वो तुम या तो तुम एक बार जो तुम्हारा कौन से सेंटर से बोल रहे हो बच्चे? सर SW। SW। तो SW के लिए क्या है कि तुम एक बार जॉय सर को पूछो, तुम्हारे सेंटर हेड है, ठीक है? अगर वो हेल्प नहीं कर पाए, सुनो ध्यान सुनो मेरी बात, तुम्हें अगर एट द एंड ऑफ द डे कहीं से कुछ ढंग से हेल्प नहीं मिल पाए या जॉय सर नहीं भेज पाए, तुम्हें लेट हो जाए, ठीक है, तो मुझे जरूर कॉल करो, डायरेक्टली कॉल करो मुझे, मैं तुम्हें सर कहीं आपका नंबर नहीं है? मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे है। ओके सर। ठीक है, उसमें ढूंढना, तुम्हें ऊपर नीचे कहीं एक, ठीक है, स्टेयर से बैठा हुआ तुम्हें एक बंदा दिखाई देगा, वो मेरा नंबर है। ओके सर। ओके भाई, चलो भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। या बाय। अमन ने कुछ देखो भेजा है कुछ? ओके। हाँ सर, वो पहले देख चुका था लेकिन इसमें लिमिटेड लेक्चर्स ही हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हें कौन सा लेक्चर चाहिए? आ रही है मुझे डेट बताना, व्हाट्सएप पे बताना, मैं तुम्हें भेजता हूँ। ओके सर। ठीक है, हाँ मैं कॉल अगर नहीं देखता हूँ मैसेज तो मुझे कॉल कर देना। यस सर, थैंक यू सर। ओके। So students, आपका chemistry lecture over हो गया है. You have 15-minute break. After 15 minutes, आपका next lecture start होगा. I'll take your attendance, I guess, around 5:40 or 45. I'll take your attendance at 5:45. Okay, miss. Okay, ma'am.